नमस्ते दोस्तों, संतुलन किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आहार को औषध के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना पच के 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। तो ये जो ट्रायंगल आपको अभी दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे रसद धातु तैयार हुई है खाना इमीडिएट पचने के बाद। तो नेचुरली उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब हमें अलग अलग जो धातुएं तैयार हो रही हैं, तो शुक्र धातु या जिसे हम वीर्य भी बोलते हैं, या आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लूजली ट्रांसलेट करें तो वाइटलिटी जो होती है शरीर की, ये तैयार होती है। तो इसकी क्वांटिटी देखिए अपर मोस्ट होने के कारण ट्रायंगल के हिसाब से एकदम कम होती है। अभी ये जो शुक्र धातु है, ये केवल पुरुषों में ही होती है ऐसे नहीं, ये स्त्रियों में भी होती है। और हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ही, पर हमारे शरीर की और हमारे मन की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो उत्साह है, ये सब भी जो है हमारे शुक्र धातु के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इसीलिए शुक्र धातु को शरीर में अच्छे प्रकार से उसका क्वांटिटी जो है वो रहे, उसके लिए आहार के तौर पे मदद के लिए आज देखते हैं संतुलन किचन में क्या बना सकते हैं। आप सबके किचन में उड़द की दाल तो होगी ना। तो उड़द की दाल जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से मधुर और उष्ण बताई गई है। उसे बताया गया है वृक्ष, मतलब शरीर में शुक्र की ताकत बढ़ाती है। उसे बताया गया है स्तन्य जनन, मतलब जब डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाती है माँ, तो उस वक्त उसका दूध बढ़ने में भी मदद मिलती है। उसी के साथ उसे बताया गया है आर्तव जनन, मतलब अगर शरीर में शुक्र धातु की कमी हो जाती है और आर्तव मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो कम हो जाता है, तो ऐसे भी वक्त में उड़द की दाल मदद करती है। अभी हमने यहाँ पे उड़द की दाल ली है देखिए, और इसे हम लोहे की कढ़ाई है उसमें सेकने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये जो उड़द की दाल है इसे मैं सेक लूँगी। लोहे की कढ़ाई में सेकना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसका भी संस्कार होता है उड़द की दाल के ऊपर, और एकदम धीमी आंच पे हमें ये धीरे धीरे सेकना है। मैं धुली हुई दाल नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसमें अगर धोते हैं तो पानी बहुत सोख हो जाता है और फिर बाद में क्रिस्पीनेस जो दाल की होती है वो नहीं रहती है। तो ऑर्गेनिक दाल लेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये दाल जो है धीरे धीरे हम मंदी आंच पर सेक लेंगे। अभी देखिए ये दाल थोड़ी सी लाल हो गई है, तो अभी हम इसको गैस से उतार कर मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। उड़द की खीर बनाना एकदम सिंपल होता है। अभी हम एक व्यक्ति के लिए ये खीर बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बर्तन है वो गर्म होने के लिए रखेंगे एकदम मध्य आंच पे, और उस पर हम डालेंगे घी। अभी ये जो घी है ये क्या करता है कि उड़द की दाल जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब उसके अंदर के जो गुण है उसकी। घी में रोस्ट करने से जो पहले हमने ऑलरेडी रोस्ट की हुई दाल है पर थोड़ी सी ऐसे आटे जैसी वो लगती है, तो घी में अच्छे प्रॉपरली मंदी आंच पे अगर हम रोस्ट करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छे से आता है। तो आइए इसको पहले रोस्ट कर लेते हैं। और अभी ये प्रॉपर रोस्टिंग हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे गर्म दूध। ठंडा दूध इसमें डालना नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है वो आप आपके हिसाब से तय कर सकते हैं, आपको पतली गाढ़ी जैसी भी खीर लगती हो आप इसमें उस हिसाब से दूध जो है वो डाल दीजिए। इसको कंटिन्यूअस हिलाना ज़रूरी होता है। अभी खीर तैयार हो गई है, आइए इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। इस खीर में मीठे के लिए आप चाहें तो मिश्री डाल सकते हैं। मिश्री वैसे भी शुक्र धातु का वर्धन करती है। आप चाहें तो अमृत शर्करा डाल सकते हैं संतुलन का, वो भी सेम काम करता है। और वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो उड़द की दाल है वो वृक्ष है, मतलब क्लैब्य वगैरह की जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह जैसी भी तकलीफें होती है वो भी कम करने में मदद करते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। तो अगर आपको थोड़ा स्वाद के हिसाब से चाहिए तो जायफल जो होता है वो भी आप दूध में घिसकर इस खीर में मिला देंगे तो स्वाद भी बढ़ जाता है, और इस प्रकार से जो क्लैब्य की तकलीफ होती है वो भी कम होने में मदद मिलती है। दूसरा जो हमें बाज़ार में इजीली अवेलेबल होता है वो होता है सिंघाड़े का आटा, मतलब वाटर चेस्टनट। इसे भी आयुर्वेद में मधुर बताया गया है और शीतवीर्य बताया गया है। वृक्ष तो होता ही, मतलब शुक्र धातु तो बढ़ाता ही है, पर साथ में प्रजास्थापन मतलब गर्भ रहने में भी मदद करता है। इसीलिए हम स्त्री पुरुषों को हमेशा बोलते हैं कि अगर आप गर्भ रहने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सिंघाड़े की खीर जो है वो ज़रूर खाइएगा। अभी सिंघाड़ा जो होता है इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने क्या बताई है कि शरीर में जो शुक्र धातु बढ़ती है, तो कई बार देखिए लोगों को ऐसा लगता है ना कि
सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ताकत नहीं लगती है, पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, कई लोगों को मन से इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की, तो ऐसे वक्त में भी सिंघाड़े की खीर लेने का फ़ायदा जो है हमें बहुत लोगों में दिखता है। प्रोसीजर क्या है, वापस बहुत सिंपल प्रोसीजर है सिंघाड़े की खीर बनाने का, आइए उससे भी देख लेते हैं। सेम है, पहले हम घी में उसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसे एकदम ब्रीफली रोस्ट करना है क्योंकि ये सिंघाड़े का आटा जल्दी से जल सकता है। तो इसे ब्रीफली रोस्ट करने के बाद इसमें भी हम गर्म दूध जो है वो इमीडिएट डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाते हुए, अभी ये जब खीर तैयार हो जाएगी, इसे तो एकदम ही कम समय लगता है तैयार होने में, तो ये तैयार हो जाने के बाद इसमें भी हम सेम मिश्री या अमृत शर्करा दोनों में से कुछ भी जो है वो डाल सकते हैं। चूँकि ये दोनों खीर बहुत पौष्टिक है, तो खानी है कब, तो हमें ब्रेकफास्ट में खानी है। अगर किसी दिन अपचन हो, गैसेस हो, तो ऐसे दिन ये खीर मत खाइएगा, नहीं तो रोज़ के आपके ब्रेकफास्ट में ये खीर जो है आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। अभी जैसे हमने ये 1 कटोरी खीर बनाई है तो ये 1 व्यक्ति के लिए चल सकती है। अभी किसी को अगर डायबिटीज़ है और वो खीर नहीं खा सकते तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी चेंज हम कर सकते हैं कि मुलैठी होती है ना, मुलैठी का चूर्ण जो है वो ऐसा डायबिटिक व्यक्ति ले सकता है। मुलैठी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, उसके बहुत से अच्छे गुण डायबिटीज़ में देखे जाते हैं, पचन में मदद करती है, पित्त कम करती है। तो ये मुलैठी का जो चूर्ण है ये नियरली आप 1 टीस्पून लीजिए, इसमें आप आधा चम्मच घी डालिए, 1 चम्मच शहद डालिए, इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और ये खा लीजिए ब्रेकफास्ट के वक्त। और उसके बाद इसके ऊपर गर्म दूध जो है वो अनुपान के तौर पे पी लीजिए, तो इससे भी शरीर में शुक्र धातु जो है वो अच्छी रहने में मदद मिलती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। तो देखिए ये रेसिपीज़ कितनी सिंपल है ना, घर पे करने के लिए इजी है, तो रेगुलरली आप लोग कर भी सकेंगे ना। और शुक्र धातु को वैसे भी आयुर्वेद ने बहुत महत्व दिया है, क्योंकि शुक्र धातु संपन्न जो व्यक्ति होता है ना, आयुर्वेद के हिसाब से उसके चेहरे पे चमक होती है, हमेशा हंसी होती है, उत्साह से भरा हुआ वो इंसान होता है। सोसाइटी में कहीं भी जाएगा ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे एक अलग एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए शुक्र धातु की केयर लीजिए। ये जो सिंपल रेसिपीज़ हम आगे भी बताएंगे वो भी आपके घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो जुड़े रहिए संतुलन किचन के साथ ऐसी ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए।